गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका शिक्षक साथी अनिल कुमार एक बार फिर प्रस्तुत हैं हम आज श्रेष्ठा स्कीम 2025 के अंतर्गत विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। 2-3 प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा कर ली है, जिसमें पहला था दूध का मीठापन किसके कारण होता है, लैक्टोज, और दूध की शुद्धता किससे नापते हैं, लैक्टोमीटर से, और दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था हीमोग्लोबिन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन कारण अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रश्न। और रक्त विज्ञान को क्या कहते हैं, तो हेमेटोलॉजी। और रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक। रक्त एक ऊतक है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, एड्स रोग का वाहक क्या है, एड्स रोग का वाहक क्या है, या ऐसे लिख लें, एड्स रोग किससे होता है। देखिए, एक एक प्रश्न से जो संबंधित प्रश्न होंगे वो भी इसमें हम बताते जाएंगे। तो एड्स में सबसे पहले एड्स का पूरा नाम लिखेंगे। क्या नाम है एड्स का, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स एक रोग नहीं होता। एड्स रोग में हमारे शरीर की जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, इधर ध्यान दें, हमारे शरीर में 8 तंत्र होते हैं कुल। कितने होते हैं, 8, जिनमें एक होता है रोग प्रतिरक्षा तंत्र। तो एड्स की जो वायरस होता है एड्स का, वो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है। और एड्स होता है वायरस से, विषाणु से। विषाणु अति सूक्ष्म होता है, सबसे छोटा विषाणु होता है, अति सूक्ष्म। ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम में अब एड्स परीक्षण में कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिजा टेस्ट, एलिजा परीक्षण। HIV का पूरा नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, परीक्षा में क्वेश्चन आया है ये, गहरी झील अधिक शांत क्यों होती है, गहरी झीलें शांत क्यों होती हैं, बताइए आंसर, किसी को पता है। देखो, ये बर्नौली का प्रमेय है, दाब बढ़ने पर वेग कम हो जाता है, या चाल कम हो जाती है। ठीक है। तो जो झीलें होती हैं वो, उसमें बहुत सारा पानी होता है, तो हाई प्रेशर रहता है, बहुत सारा दबाव रहता है, इसलिए उनकी जो वाटर मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है वो कम हो जाती है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, ज्योति तीव्रता क्या है, रोशनी। अच्छा, मात्रक से कैंडला है। ज्योति तीव्रता है मूल राशि, क्या है, मूल राशि। कितनी है मूल राशि, 7, और 7 ही मूल मात्रक हैं, जिसमें से एक ज्योति तीव्रता है। अगला क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना यूरिन पास करता है, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में कितना टॉयलेट करता है, हिंदी में अगर समझे सादा भाषा में तो लगभग 1.5 लीटर, 1.5 लीटर, 1.5 लीटर। ठीक है। यूरिन, स्वस्थ मनुष्य जो यूरिन
एक्सक्रीट करता है। जो यूरिन होता है हमारे शरीर का उत्सर्जी पदार्थ है। कितने अंग होते हैं उत्सर्जी? 5। कौन कौन से? हाँ, जितने भी 5 उत्सर्जी अंग होते हैं उन सबके अलग अलग उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जिसमें से हमारे जो किडनीज हैं, किडनी वो यूरिन निर्माण का कार्य करती हैं। आगे देखिए, बहुत बड़ा बल जब छोटे समय के लिए लगता है तो क्या कहलाता है? बहुत बड़ा बल छोटे समय के लगेगा तो कहलाएगा इम्पल्स या आवेग, कहलाएगा। इसको इम्पल्स बोलते हैं। जैसे जब खिलाड़ी बल्ले पे बॉल को लेके चोट मारता है तो एकदम से तेजी से उसको शॉट मारता है, दूर फेंक देता है, वो कहलाता है आवेग। रेडियो एक्टिविटी की इकाई क्या है? ऐसे लिखो, रेडियो एक्टिव विकिरण किस में नापा जाता है? बताइए। ग्रेगर म्यूलर काउंटर होता है एक, जीएम काउंटर। जीएम काउंटर से रेडियो एक्टिव रेडिएशन नापते हैं कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन कहाँ हो रहा है। इसको बोलते हैं ग्रेगर म्यूलर काउंटर, जीएम काउंटर। लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? बताओ। बिल्कुल सही, जिंक। जिंक या जेडेन, जस्ता। वायु के संपर्क में आने पर क्लोरोफॉर्म किस में बदल जाता है? क्लोरोफॉर्म किस में बदल जाता है? फॉस्जीन गैस में। आगे लेके, हेवर्सियन तंत्र किस में पाया जाता है? हेवर्सियन सिस्टम पाया जाता है हड्डियों में। दूध की प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? कौन सा है बोलो? बिल्कुल सही जवाब। रेनिन।
हम्म। ये क्वेश्चन पहले भी लिखा है हमने और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है एनएमएस या शिक्षा की में कि हृदय कब आराम करता है। बिल्कुल सही, हृदय आराम करता है धक धक के बीच। जो लब डब की आवाज़ होती है वो लब डब होती है, धक धक नहीं होती। लब डब के बीच का जो समय अंतराल होता है उसी में हृदय आराम करता है। दो धड़कनों के बीच लिख ले आंसर। दो हार्ट बीट्स के बीच में जितना समय होता है उतना ही आराम हृदय कर पाता है। मनुष्य का हृदय सबसे ज़्यादा व्यस्ततम अंग है और बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सबसे ज़्यादा कार्य करता है और हर समय 24 आवर्स काम करता है, क्योंकि अगर दिल रुक गया तो सब कुछ ख़त्म। जब हम सोते हैं तो सारे अंग आराम कर रहे होते हैं, लेकिन हृदय उस समय भी काम करता है। तो हृदय का ख्याल रखना चाहिए। हृदय का ख्याल रखने के तरीके हैं, चिकनाई कम खाएं और खुश रहने का प्रयास करें और एक्सरसाइज करें। लिखनी ना हो, लिख लिए। अमीबिक पेचिस किससे होती है? ये एक रोग है जिसमें इंसान को दस्त हो जाते हैं। एंटामीबा, बिल्कुल सही जवाब। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका एक रोग होता है दांतों में जिसमें मसूड़ों से खून निकलने लगता है। और हाँ भाई, तुम्हें टाइम पता नहीं है, कल बताया था ना। फिर क्या खराब हो गया? मसूड़ों से खून आना कौन सा रोग है? नहीं, स्कर्वी है ये, और ये होता है एंटामीबा जिंजीबेलिस से। एंटामीबा जिंजीबेलिस से। उधर रख लो कमरे। अगला लिखें, नदी की बजाय समुद्र में तैरना आसान क्यों है? एंटामीबा जिंजीबेलिस लिख लो। नदी की बजाय समुद्र में तैरना आसान क्यों है? बताइए आंसर। डेंसिटी, समुद्र का घनत्व अधिक होता है। Yeah.
पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होगा? शून्य, 0। ताप हस्तांतरण की सबसे तेज प्रक्रिया कौन सी है? ताप हस्तांतरण टेम्परेचर ट्रांसफर। देखिए, चालन की 3 विधियां होती हैं, संवहन, विकिरण और चालन, संवहन और विकिरण। जिनमें सबसे तेज जो टेम्परेचर चलता है वो चलता है चालन में। किसमें? और सबसे धीरे चलता है विकिरण में। और सबसे देर तक रहता है विकिरण में और चालन में सबसे तेज़ी से। जैसे ही हम किसी मॉलिक्यूल को हीट देंगे वो अपने से आगे वाले मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देगा तुरंत ही। ये क्रिया ठोसों में तेज होती है। किनमें? चालन की क्रिया होती है ठोसों में। ठीक है, जितनी तेज़ी से गर्म होते हैं उतनी तेज़ी से ऊर्जा खो देते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, तुम लोगों ने खाना खाया है, प्लेट में चावल खाते हैं, हम दलिया खाते हैं। ठीक है, स्टील की प्लेट है मान लो, तो अगर हम हमारा दलिया या चावल इकट्ठा रखा है चमचा वहीं, तो हम चम्मच से क्या करते हैं? उसको फैलाते हैं। क्या करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं बताओ? वो ठंडा हो जाए। पहला कारण तो ये कि वो ठंडा हो जाए। अब ठंडा क्यों हो रहा है वो? क्या ऐसा हुआ? दूर दूर हो रहे हैं मॉलिक्यूल्स, और बर्तन तो उष्मा ले लेगा, चलो वो ठंडा हो जाएगा। उसके बाद उसका सरफेस एरिया जो होता है, सतह का आयतन, वो बढ़ा देते हैं हम, चौड़ा देते हैं, जिससे बाष्पन की क्रिया तेज़ी से होने लगती है और चीज़ ठंडी हो जाती है, खा लेते हैं हम। अच्छा, एक और बात बताओ, जैसे मान लो हमने प्लेट में चावल परोस लिए, तो बीच में से खाएं तो हम जल जाते हैं, किनारे से पे खाने से ठंडा क्यों लगता है? घनत्व तो नहीं है इसमें, बताइए। देखो, बीच में जो चावल है जो हीटेड है, गर्म है, उनमें हीट लॉक्ड है और वो बगल वाले चावल को हीट पहुंचा पा रहा है। किनारे पे जो चावल है या दलिया, खिचड़ी जो भी है, वो अपनी हीट कहाँ दे रहा है? बर्तन के बाहर बाष्पीकृत हो रही है। तो किनारे वाले चावल या दलिया जो है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, उसको आसानी से खा लेते हैं। ठीक है, चालन समझ गए? कंडक्शन ठोसों में होता है, चालन ठोसों में। खोपड़ी में कौन सी संधि पाई जाती है? कौन सी? खोपड़ी में पाई जाती है फाइब्रस जॉइंट या अचल संधि। और इसके अलावा कहाँ पाई जाती है अचल संधि? खोपड़ी के अलावा संधि उसे बोलते हैं जब दो हड्डियां आपस में जुड़ती हैं। कोहनी में पाई जाती है हिंज जॉइंट, हिंज संधि। घुटने में भी हिंज पाई जाती है, उंगली में भी हिंज होती है। हिंज या तो आगे बढ़ेगी या पीछे। कलाई में भी हिंज होती है और कंधे में होती है बॉल सॉकेट जॉइंट। गर्दन में पाइरुवेट संधि होती है, पाइरुवेट। और ये पाई जाती है हमारे दांतों और मसूड़ों में। फाइब्रस जॉइंट जो है हिलता नहीं है, अचल होता है, चलता नहीं है। ये पाया जाता है दांत और मसूड़ों के बीच में। संधि अचल संधि बोलते हैं। अचल नाम से स्पष्ट हो रहा है कि कम से कम हिलने डुलने वाली। ठीक है, दो हड्डियों को मिलाने वाली जो संरचना होती है वो संधि कहलाती है, जॉइंट्स बोलते हैं उन्हें। और हमारे शरीर में बहुत सारे जॉइंट्स हैं, बहुत सारे मैनी जॉइंट्स।
रीढ़ की हड्डी अलग अलग जॉइंट्स होते हैं उनमें। सबसे तेज पुनरुद्ध भवन की क्षमता किसमें होती है? रीजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा किसमें होती है? बिल्कुल सही। सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन यानी रीजनरेशन, दोबारा से खुद का निर्माण कर लेना, वो हमारा होता है लीवर। लीवर हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है, हमारे शरीर का सबसे अच्छा दोस्त। जितनी भी जहर हम खाते हैं उनको पचाने का काम लीवर ही करता है। और लीवर अगर नष्ट हो जाए, इंसान ना माने, उसको ख़राब करता ही जाए करता ही जाए करता ही जाए, तब भी लीवर 6 महीने में खुद को दोबारा सही कर लेता है, दोबारा उगा आता है, वो रीजनरेट हो जाता है। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? तो आज की वीडियो में इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं। चैनल से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।